हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू bulbs of wattage 25 and 100 respectively, each rated at 220 volt, are connected in series with the supply of 440 volt. The bulbs that will fuse is, here we have given four options: A 100 watt, B 25 watt, C both of them, and D none of them. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is voltage drop across the resistance. Now first of all we have given two bulbs जो हमारे पास 25 और 100 watt के यहाँ पे given है. So we can draw it like this. ये हमारे पास 25 watt का हो गया and another bulb is of 100 watt और दोनों यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है with the 440 volt supply. Now अगर हम बात करें यहाँ पे, it is bulb first and it is सेकेंड. दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा इट विल बी R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली और दोनों की जो रेटेड वोल्टेज है दैट इज 220 वोल्ट. नाउ अगर हम देखें यहाँ पे, वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ V1 विल बी, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसके पावर रेटिंग से जो कि हमें 25 वॉट दे रखा है. दैट विल बी R1 इक्वल्स V स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर and the value of R1 will be, जो वोल्टेज दे रखा है that will be 220, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा and that value will divided by power that is 25 और यहाँ से जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी it will be 1936 ओम. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड बल्ब की, तो वी कैन से हियर resistance of V2 and it will be R2 equals V square divided by power rating of second bulb, we can say here P2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी R2 equals 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर ऑफ सेकेंड बल्ब इज 100. तो अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे we will get R2 equals 484 ओम. नाउ अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस मिल चुके हैं. नाउ वी विल फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस B1 एंड B2. जो हमने यहाँ पे सप्लाई दी है दैट इज 440 वोल्ट. सो वी विल फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बल्ब B1 एंड B2. तो हम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बल्ब फर्स्ट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे V1 इक्वल्स, जो टोटल वोल्टेज हमें दे रखी है 440 मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब दैट इज R1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट विल बी R1 प्लस R2. तो यहाँ से हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इट विल बी 440 वोल्ट मल्टीप्लाइड विद R1 हमें दे रखा है 1936 ओम डिवाइडेड बाई 1936 प्लस 484 ओम. अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे वी विल गेट V1 की वैल्यू हो जाएगी 352 वोल्ट. नाउ अगर हम बात करें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बल्ब सेकेंड दैट विल बी B2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी V2 इक्वल्स 440 multiplied with resistance of second bulb divided by equivalent resistance. So the value of V2 will be 440 multiplied with 484 divided by 484 plus 1936 और अगर हम इसको सॉल्व करें we will get V2 equals 88 volt. Now अगर हम देखें यहाँ पे the voltage drop across the bulb first is 352 volt and the voltage drop across second bulb is 88 volt. लेकिन हमारे पास जो दोनों बल्ब हैं, दोनों बल्ब के जो वोल्टेज रेटिंग दे रखी है इट इज गिवन एज 220 वोल्ट. यानी हमारे पास जो दोनों बल्ब हैं वो मैक्सिमम 220 वोल्ट को यहाँ पे टोलरेट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो जो B1 है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन द रेटेड वोल्टेज. तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास जो
फर्स्ट बल्ब है इट विल गेट फ्यूज. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें द बल्ब दैट विल फ्यूज इज B1 और हमारे पास यहाँ पे जो B1 था इट इज ऑफ रेटिंग 25 watt. So we can say here option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.